नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो वैज्ञानिकों ने निकाला सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला, कोरोना के हर वेरिएंट पे करेगा प्रहार। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से परेशान दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। वैज्ञानिकों ने सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला खोजा है जो कोरोना के हर वेरिएंट पर कारगर होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के शोधकर्ताओं ने बताया कि हमने कोरोना को मात दे चुके हैं। लोगों में ऐसी एंटीबॉडी खोजी है जो हर तरह से वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। ये अध्ययन साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में 5 मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर शोध का वर्णन किया गया है। ये बीटा वेरिएंट पर भी प्रभावी पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा कि मार्च 2025 तक हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर अनिवार्य। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां, बिजली मंत्रालय ने कृषि कार्यों को छोड़कर हर प्रकार के बिजली ग्राहक के लिए प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत अधिकांश बिजली ग्राहकों को दिसंबर 2023 तक, राज्य को विशेष परिस्थितियों में अधिकतम दिसंबर 2024 तक और बच गए क्षेत्रों में ग्राहकों को मार्च 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपना लेना होगा। मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा है कि देश भर के जिन इलाकों में भी संचार व्यवस्था की पहुंच है, वहां तक कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रीपेड मीटर की आपूर्ति की जाएगी। तो डबल म्यूटेंट डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा घातक हो सकता है लैम्बडा, ये बातें बढ़ती हैं चिंता। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के बीच नई चुनौती लैम्बडा वेरिएंट की दस्तक हुई है। हालांकि इस पर अभी और स्टडी की जानी बाकी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की तरफ से मिली चेतावनी डराने वाली है। संगठन के प्रमुख ने लैम्बडा की तुलना दुनिया भर में कहर मचा रहे डेल्टा वेरिएंट से की है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वेरिएंट दुनिया की 31 देशों में फैल चुका है। पहले ही डेल्टा वेरिएंट का सामना कर रही दुनिया में लैम्बडा के तेजी से बढ़ने वाले मामले मुश्किलों में इजाफा करेंगे। WHO का डेटा बताता है कि पेरू में मई-जून में मिले 82% मामलों का कारण लैम्बडा वेरिएंट था, जबकि इसी दौरान चिली से 32% मामले इस वेरिएंट के थे। अर्जेंटीना में कोरोना के इस रूप के 37% मामले सामने आए थे। WHO ने कहा है कि म्यूटेशन के चलते इस वेरिएंट में फैलने की ज्यादा शक्ति और टीका प्रतिरोध में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा ये शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को भी चकमा दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क पर तेज गाड़ी भगाते हैं तो हो जाइए सावधान। इस नए सिस्टम से झट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस नया कदम उठा रही है। अब इन गाड़ियों को रोकने के लिए अथॉरिटीज और पुलिस सड़कों और हाईवे पर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरा लगा रही है। इन हाईटेक कैमरों को हमेशा के लिए पोल पर फिक्स कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई गाड़ी तेजी से आएगी तो ये स्पीड कैमरा इसका पता लगाकर पुलिस को जानकारी दे देगा। इसकी विशेषता यह है कि इनका इस्तेमाल रोड पर कहीं भी किया जा सकता है। दिल्ली हरियाणा के रास्ते में इस सिस्टम को देखा गया है। यहाँ पुलिस ने गाड़ी के पीछे अपना स्पीड डिटेक्शन सिस्टम लगा रखा है। इधर कैमरों की मदद से जो भी गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड का पता लगाकर उसे रोक लिया जा रहा है और उसका चालान किया जा रहा है। जल्दी इस सिस्टम को पूरा देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और टेंशन, चीन से छेड़छाड़ कर अपने सैनिकों को महाशक्तिशाली बना रहा है। चीन गर्भवती महिलाओं का डेटा चुरा रहा। जी हाँ, चीन अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है उसकी एक और बानगी देखने को मिल रही है। चीन अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है जिसमें अमेरिका भी नींद उड़ जाएगी। दरअसल चीन अपने सैनिकों को ज्यादा क्षमतावान बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। अमेरिकी सलाहकार समूह ने जो बाइडेन सरकार को ये जानकारी देते हुए सतर्क किया है कि अमेरिकी सलाहकारों का कहना है कि भविष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चीन अपनी सेना को ज्यादा ताकतवर बना लेगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिकी सरकार के सलाहकारों ने रिपोर्ट में कहा है कि बड़ी तादाद में जीनोमिक डेटा तक पहुंचने के जरिए चीन को अधिक और सैन्य लाभ मिल सकता है। इसके जरिए चीन संभावित रूप से अनुवांशिक रूप से उन्नत सैनिकों को विकसित कर सकता है। ये ऐसे सैनिक हो सकते हैं जिन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने और सुनने व सांस लेने में क्षमता में अंतर नहीं आएगा। भारत को इस हफ्ते मिल सकता है ज़ाइकोव-डी वैक्सीन, दुनिया का पहला DNA आधारित टीका मध्यम कोविड-19 के लिए 100% प्रभावी। जी हां, भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला की कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के इस सप्ताह आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल सकती है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला DNA आधारित टीका होगा। कंपनी ने हाल ही में कहा था कि मंजूरी मिलने के 2 महीने के भीतर कंपनी वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। जाइडस का दावा है कि उसका टीका लक्षण वाले कोरोना वायरस मामलों के खिलाफ 66.6% और मध्यम कोविड-19 के लिए 100% प्रभावी है। कंपनी ने यह भी कहा है कि ये
टीका 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत का दूसरा स्वदेशी टीका और देश में इस्तेमाल के लिए अधिकृत होने वाली छठी वैक्सीन होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने की तैयारी बनेगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत कार्य को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र और राज्य एजेंसियों को अगले महीने तक अलग समर्पित ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल की फायदों की बात करें तो इससे राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव सही से हो सकेगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का समय पर मरम्मत कार्य होगा, वहीं इससे गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत कम होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने माना है कि खराब, जर्जर व गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इससे सार्वजनिक तौर पर जनता आलोचनाएं करती है और सरकार की किरकिरी हो रही है। वर्तमान में एजेंसियों के बीच उचित समन्वय नहीं होने के कारण ये मुद्दा और भी गंभीर होता जा रहा है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग समय की जरूरत है और इसे समस्या का काफी हद तक हल हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दुश्मन के राडार पर नहीं पकड़ पाएंगे भारतीय वायुसेना का विमान, डीआरडीओ ने विकसित किया अत्याधुनिक तकनीक। जी हां, अब दुश्मन के राडार और रडार गाइडेड मिसाइलें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को नहीं पकड़ पाएंगी। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की जोधपुर लैब ने पुणे की एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के साथ मिलकर एक एडवांस चेक तकनीक विकसित की है जो हर तरह के रडार का ध्यान भटकाकर विमान को अदृश्य बना देती है। डीआरडीओ ने कहा है कि एडवांस चैफ मटेरियल व चैफ कार्ट्रेज 118 के सफल परीक्षण के बाद भारतीय वायुसेना इस तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की प्रशंसा करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बताया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने का तेल सस्ता करने के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए। जी हां, खाने के तेल की कीमतों पर काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन का ऐलान किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको बता दें कि पाम तेल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है मलेशिया। कुछ अफ्रीकी देशों में भी इसका उत्पादन होता है। खाने वाले तेलों के लिए मामले में भारत के आयात का 2/3 हिस्सा केवल पाम ऑयल का है। भारत सालाना करीब 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है। भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय को ऐसी योजना बनाने को कहा है जिससे आने वाले सालों में खाद्य तेलों का आयात बंद कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए लाएगी नई योजना, रोड मैप हो रहा है तैयार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि साल 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को विटामिन, आयरन और अन्य पोषक तत्वों से मिश्रित चावल दिए जाने लगेगा। इसका लक्ष्य ऐसे लोगों में पोषण की कमी को दूर करना है जिससे वंचित रह जाते हैं। पीएम के ऐलान के बाद अब सरकार इसका रोड मैप तैयार कर रही है। इन आंकड़ों पर गौर करिए, देश में हर दूसरी महिला खून की कमी की शिकार है। देश का हर तीसरा बच्चा अविकसित या छोटे कद का है। भारत का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। देश का हर 5वां बच्चा बीमार है। एक अनुपानल के मुताबिक देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की होने वाली 68 मृत्यु का कारण कुपोषण है। इसलिए मोदी सरकार कुपोषण को खत्म करने के लिए नई योजना बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरान सरकार की खुल गई पोल, पाकिस्तान में पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, अकाल की भी नौबत। जी हां, बात बात पर कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों को पीने का पानी भी नहीं देने में सक्षम है। नेशनल असेंबली में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपनी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के अधिकांश प्रमुख शहरों में नागरिकों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है। देश के 20 शहर ऐसे हैं जहां लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 29 शहरों में से 20 शहर ऐसे हैं जहां विभिन्न स्रोतों से प्राप्त 50% से अधिक पानी पीने लायक नहीं पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक ने दी बड़ी कार्रवाई, प्लेटफॉर्म ने से हटाए नफरत और द्वेष फैलाने वाले 3 करोड़ से ज्यादा कंटेंट। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने नफरत और द्वेष बढ़ाने वाले कंटेंट पर बड़ी कार्रवाई की है। फेसबुक ने पिछली तिमाही के दौरान कार्रवाई करते हुए 3.15 करोड़ ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाए। इसमें से पहले भी 2.52 करोड़ ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाया गया था। वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कंटेंट की कमी आई है। कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अब तक 10,000 कंटेंट में नफरत और द्वेष फैलाने वाली सामग्री की संख्या घटकर 5 रह गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर जगह कैश खर्च करने वाले हो जाएं सावधान, इस तरह के 10 ट्रांजैक्शन करने पर घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। जी हां, मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपाय किए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और हर छोटे बड़े काम में कैश का इस्तेमाल करते हैं। उन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जिस पर इनकम टैक्स विभाग की नजर होती है, अगर एक वित्तीय वर्ष में सेविंग अकाउंट से 10 लाख कैश निकासी की या फिर जमा किया तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करता है।
इसमें डिजिटल लेन देन शामिल नहीं है। करंट अकाउंट के लिए ये कैश लिमिट 50 लाख रुपए है। वहीं अगर एक वित्तीय वर्ष में फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया जाता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग से शेयर करनी जरूरी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।